लेकिन सरकार ने अगर रोकना है तो सरकार है, तो सरकार को तो किसी समय भी फैसला ले सकती है कि रोक दो भाई, इनको गिरफ्तार कर लो, इनको पकड़ लो, इनको गांव में रोक लो। ये तो सरकार है। जब सरकार ऐसे पैंतड़े पर आ जाती है तो ऐसा फिर सोचा जाता है समय पर, तो ये ऐसा तो नहीं है कि हम भी कोई बहुत अनगौले हो गए, हम भी ध्यान रखते हैं इस बात का, इसीलिए सबको देशा बीच करने रहना होगा। इन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए 2020 में किसान दिल्ली गए थे, लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल के ऊपर देश भर में गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा। 3 दिवसीय आंदोलन चलेगा। पंजाब के किसान चंडीगढ़ जाएंगे और पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन बीकेयू उगराह, उनके अध्यक्ष हमारे साथ हैं। कैसा ये रूट प्लान होगा, कितनी गिनती में किसान जाएंगे, क्या उनकी मांगे, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बार 2020 में गए, बड़ी संख्या में किसानों को दिल्ली लेकर गए। अब संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है कि देश भर में जितने भी गवर्नर हाउस हैं वहां पर धरना दिया जाएगा। क्या मांगे अब रह चुकी हैं जिनको लेकर बड़ी गिनती में किसान जा रहे हैं? देखिए, ये प्रोग्राम है कि संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया का प्रोग्राम है, उनकी तरफ से सारे इंडिया के अंदर आया। संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में पास हुआ ये कि सार 26 नवंबर वाला दिन है, जो हम 2020 में हम गए थे, मोर्चा शुरू हुआ 26 वो दिन के दिन हम एक कोई एक्टिविटी सारे इंडिया में करें। उसको ध्यान में रखते हुए पूरे हिंदुस्तान की कैपिटलों में 26 नवंबर से लेकर 27-28 3 दिन का धरना लगाने का प्रोग्राम, गवर्नर दर के ऊपर धरना लगाने का प्रोग्राम है संयुक्त मोर्चे का। जो दिल्ली मोर्चे के अंदर मांगे रह गई थी, मांगे उनको लागू कराने के लिए ये मोर्चा लगाया। कौन सी बड़ी मांगे थी जिनको लेकर आप फिर एक मंच पर पूरे देश भर का किसान इकट्ठा हो रहा है? देखो, पहले सबसे बड़ी मांग थी जब 3 कानून वापस कराने की मांग। 3 कानून वापस कराने के साथ में एमएसपी की मांग भी जुड़ गई। उसके बाद में कुछ मांगे ऐसी हैं जो मोर्चे के दौरान पैदा हो गई, जो मोर्चा चला है तो उसके दौरान पैदा हुई है। जैसे इसके एमएसपी की मांग जोर पकड़ गई, क्योंकि राजस्थान, ये पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब का कुछ हिस्सा है जिसमें एमएसपी चलती है, बाकी स्टेटों में एमएसपी लागू नहीं हो रही। इसलिए एमएसपी की मांग जोर पकड़ी की। सरकार से जब बात हुई है, सरकार ने ये मांगा है एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे, उसकी एक कमेटी बनेगी, उसके अंदर विचारा जाएगा और उसके बाद में कोई इसका कानून बनाएंगे। लेकिन वो मांग ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। वो मांग हमारी 1 नंबर पर है। उसके लिए 1-2 मांग हम मुंह बनाने के लिए जा रहे हैं कि एमएसपी का गारंटी कानून बनाओ और सारे भारत के अंदर किसानों की जो प्रोडक्शन है उसको एमएसपी पर खरीदा जाए। एक मांग तो वो है। दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई है लखनपुर खीरी वाली घटना। उसके अंदर जो हमारे शहीद हुए किसान हैं, उनके दोषी जो हैं, उनको जो जेलों में नहीं बंद किए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उनको पकड़कर जेलों में बंद किया। जैसे केंद्रीय गृह मंत्री जो है अशोक अजय मिश्रा है, वो बाहर घूम रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हो। दूसरी मांग हमारी है। तीसरी है जो किसानों के ऊपर पर्चे डाले हैं दिल्ली आंदोलन के अंदर, जो पर्चे उनके ऊपर दर्ज किए हैं, वो केस वापस लेने की सरकार ने मांग मानी थी। वो मांग अभी भी उनका, उसके बाद में तोमर साहब का स्टेटमेंट भी आ गया, लेकिन वो मांग है जो लागू नहीं तक हुई, उसको इम्प्लीमेंट करने की मांग हमारी मांग है। वो बयान में रह गया लेकिन मामले रद्द नहीं हुए। अगला है जरा जो किसान मोर्चे के अंदर शहीद हो गए, उनको परिवारों को कंपनसेशन देने का और उनके एक जी को नौकरी देने वाली, वो भी कुछ स्टेटों में दे दी है, कुछ लोग अभी बच रहे हैं। ये मांग को भी पूरा किया जाए। उसकी अगली मांग है बिजली बिल 2020 की। उसकी मद्दें कुछ तो कैंसिल कर हुई है, उसको टोटल तौर पर रद्द करने की हमारी मांग थी, उसको भी पूरा किया जाए। 3 मांगे पंजाब हमने फिर और जोड़ियां आम किसानों की, जो ज़्यादा दिक्कत वाली थी, वो 3 ऐड की हैं नवी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में कि किसानों का टोटल कर्ज खत्म किया जाए, क्योंकि आज तक उन्हें कभी लागत खर्चे के मुताबिक उनको रेट नहीं मिले। इसलिए खेती धंधे के अंदर लोड है, उनका जो पैदावार का खर्चा है वो ज़्यादा होता है, इनकम कम होती है, इसलिए उनका टोटल कर्जा राइट ऑफ किया जाए। इसके बाद में जो फसली बीमा योजना है, ये प्राइवेट कंपनियों के हवाले की हुई है। प्राइवेट कंपनियां बड़ी पद्धर पर गप्फे सरकार से फंडिंग ले लेती हैं और आगे अदा नहीं करती। इसलिए बीमा योजना जो सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए और किसानों को 100% फसली नुकसान का, कुदरती आफतों से हुए नुकसान का मुआवजा 100% सरकार को अदा करना चाहिए। अगली एक मांग है जो किसानों का, जो मजदूर हैं, किसान हैं, वो देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं,
देश के लिए अनाज पैदा करके देते हैं। उनका कोई समा नहीं, कोई छुट्टी नहीं, उनके लिए कोई रियायत नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई मकान हाउस रेंट नहीं, कोई उनको सेहत सेवा रेंट नहीं, कोई उनको कोई और सहूलत नहीं मिलती। इसलिए एक सहूलत जो उनके बुढ़ापे भी के अंदर काम आ सके, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको परिवार के बच्चे भी पूछनों हट जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उनके लिए अपने गुजारे के लिए कोई बुढ़ापा पेंशन का कानून बनना चाहिए। उजरत ये जो कम से कम 10,000 रुपया एक शख्स की होनी चाहिए। मजदूरों और किसानों के लिए ये कानून बने कि जब वो 60 साल के हो गए उसके बाद में वो काम नहीं करेंगे, उनकी वो पेंशन का कानून लगे। आपका संगठन बहुत बड़ा है पंजाब में, तो कितनी बड़ी गिनती में आप लोग किसान लेकर चंडीगढ़ जा रहे हैं? देखिए, गिनती काउंट तो अभी नहीं हो सकी क्योंकि अभी तैयारी चल रही है। मीटिंग में आदेश दिया था भी अपनी अपनी गिनती बताओ, व्हीकल लेकर जाओ। इतना हमें पता है कि हमारा 1600 से 2000 गांव है हमारे पास, उसमें कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसके अंदर से शमूलियत ना हो। क्या क्या व्हीकल लेकर जाते हैं, कितनी वहां पर रहती है 3 दिन के मोर्चे में, ये तो बाद में पता चलेगा। यही कह सकते हैं कि हजारों 10,000 की गिनती में हमारी। सरकार रोक सकती है आपको, जहाँ बात हुई है, जहाँ आपको जगह मिलेगी वहां पर? देखियो, कल की तक तो ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि सरकार रोकेगी, लेकिन सरकार ने अगर रोकना है तो सरकार है, तो सरकार को तो किसी समय भी फैसला ले सकती है कि रोक दो भाई, इनको गिरफ्तार कर लो, इनको पकड़ लो, इनको गांव में रोक लो। ये तो सरकार है। जब सरकार ऐसे पैंतड़े पर आ जाती है तो ऐसा फिर सोचा जाता है समय पर। तो ये ऐसा तो नहीं है कि हम भी कोई बहुत अनगोले हो गए, हम भी ध्यान रखते हैं इस बात का। इसीलिए सबको देशा बीच करने रहना होगा और तैयारी भी करनी होगी। बिल्कुल, साफ तौर पर अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर चंडीगढ़ जाएंगे और हर राज्य का किसान अपने जो उनकी कैपिटल सिटी है वहां पर धरने के लिए जाएंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ जो मोर्चा है, अकेला बीकेयू उग्राह जो पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन है, वो 1600 गाँव से किसानों को लेकर चंडीगढ़ जाएगा अपनी दिल्ली मोर्चे की रह चुकी मांगों को मनवाने के लिए।